हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। तो आइए आज हम लाभ और हानि को पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। मनिंदर ने 40,000 रुपये में प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। देखिए 40,000 रुपये में उसने अलग अलग कीमत पर 2 घोड़े खरीदे हैं। पहला भी 40,000 में, दूसरा भी 40,000 में खरीदा है। ठीक है, 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़े को 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे पर 3600 की हानि हुई है तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य मतलब कितने का बेचना पड़ा। देखिए आपको मेरी बात यहाँ से समझनी होगी। जैसे मान लेते हैं मैं कोई 2 सामान खरीदता हूँ। ठीक है, पहला सामान मैं खरीदता हूँ 20 का और दूसरा भी मैं खरीदता हूँ 20 का। इस सामान को तो मैं बेच देता हूँ 25 रुपये में। कितने में? 25 रुपये में। तो मुझे को लाभ हो गया 5 का। कितने का लाभ हुआ? 5 रुपये का लाभ हुआ है। कितने का? 5 का। आप यहाँ से समझ के देखिए, 20 का मैंने खरीदा, 25 का बेचा, 5 का लाभ। लेकिन मुझे पूरे सौदे पे अगर मैं कहना चाहूँ कि 3 रुपये की हानि होती है, मुझे पूरे सौदे पे हानि हो रही है। क्या हानि? और हानि कितने की हो रही है? 3 रुपये की। कितने की? 3 रुपये की। तो मुझे दूसरी वस्तु को कितने पे बेचना पड़ेगा? तो देखिए दूसरी वस्तु में से मैं ये 3 रुपये सस्ती बेचूंगा ये, और ये 5 रुपये का जो मुझे को जो इस रुपये लाभ हो गया, उस लाभ को भी मुझे इसमें से घटाना होगा। क्योंकि देखिए अगर मैं इस 20 में से ये 3 रुपये की हानि और ये 5 हानि, पहले की हानि दूसरे का लाभ, इसको जोड़ करके 5 और 3 8 घटाऊंगा। अगर मैं इसको 8 कम करके, कितना? 8 कम करके, इसमें से 8 अगर मैं कम कर दूं, 8 कम करके इसको अगर मैं 12 रुपये में बेच दूं, कितने में? 12 रुपये में। ठीक है ना। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा? मुझे ये पता चल जाएगा कि 12 में मैंने इसको बेचा है तो मुझे को 3 की हानि हो जाएगी। क्यों? देखिए 25 की है, 12 की है, कुल मिला के। अगर आप यहाँ से नहीं समझे तो दूसरी कंडीशन देखिए, 20 की पहली सामान था, दूसरा भी 20 का, तो दोनों सामान हो गए 40 रुपये के। कितने के? 40 की। अब मुझे 3 रुपये की हानि उठानी है तो मैं 37 के बेच दूंगा। कितने के? 37 के। जिसमें से पहले सामान को मैं 25 रुपये में बेच रहा हूँ। कितने में? 25 में। तो 37 में से पहले सामान मेरा 25 का रहेगा, तो दूसरा सामान मेरा कितने का रहेगा? 25 में से आप इसको घटा दें, क्योंकि दोनों 37 के बेचे हैं। 25 में से अगर मैं इसको 37 में से 25 को घटा दूँ तो 12 रुपये का, तो दूसरा सामान मुझे 12 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं निकाल लूँगा, जिससे मेरी ओवरऑल 3 की हानि हो जाएगी। पहले सामान पे भले ही 5 का लाभ है, लेकिन ओवरऑल मुझको 3 की हानि हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए मनिंदर क्या करता है, 40,000 में पहला घोड़ा खरीदता है और उसे 15% लाभ पर बेचता है। तो देखिए मेरी बात समझिए, पहला उसने 40,000 में खरीदा, उसने दूसरा भी 40,000 में खरीदा होगा, लेकिन ओवरऑल उसको हानि हो रही है। कितने की? 3600 की। ओवरऑल उसको हानि चाहिए। हानि कितने की चाहिए? 3600 की। 3600 रुपये की। तो आपको देखिए यहाँ से आपको वैल्यू समझनी होगी। हम यहाँ से करेंगे दोनों की एक साथ निकाल के। देखिए अब पहले को जब वो 15% लाभ पे बेचता है, तो पहले का अगर मैं 15% लाभ निकालूं, तो इसका मैं अगर 15 बट्टे में 100 निकालता हूँ, तो 2 जीरो से 2, तो ये निकलेगा 6,000 रुपये। कितना? 6,000 रुपये। तो अब मेरी बात समझिए, दोनों घोड़े उसके कितने के हो गए? 40 और 40 80,000 के। कितने के? 80,000 के। 80,000 के दोनों घोड़े हो गए, लेकिन उसे 3600 की आनी चाहिए, तो मैं उसमें से 3600 घटा देता हूं। कितना? 3600। तो कितना बचेगा? ये बचेगा उसका 76,400। यानी कि वो 76,400 रुपये में दोनों घोड़ों को बेचेगा। लेकिन पहला घोड़ा उसका कितने का बेचेगा? देखिए पहला घोड़ा जो 40,000 का है, उसको 6,000 का लाभ चाहिए, तो 40 और 6 46,000 का बेचेगा। पहले घोड़े को कितने का बेचेगा? 46,000 का। अब 76,000 का उसको बेचना, उसमें से 46,000 का। कितने का? 46,000 का अगर वो पहला घोड़ा बेचता है, तो दूसरा फिर कितने का बेचेगा? आप इस रेट को माइनस कर देंगे तो 76 में से 46 जाएंगे, 30,400। तो वो 30,400 रुपये का अपना दूसरा घोड़ा बेचेगा, जिससे उसको 3600 रुपये की हानि हो जाएगी। ओवरऑल उसकी हानि 3600 रुपये निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरीके से करेंगे, दोनों 80,000 के, लेकिन 3600 की हानि चाहिए, तो 76,400 में दोनों को बेच देगा। लेकिन पहले पे 6,000 का लाभ है, तो 6,000 भी आप उसमें ऐड करके घटा देंगे, जिससे दूसरे की कीमत निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। और समझने में डाउट है तो आप यहाँ से पकड़ें इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आगे भी देखिए। अच्छा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60%, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए 20% होगा। कैसे? तो देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। देखिए अब मान लेते हैं क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य हम 100 रुपये मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्रय मूल्य बराबर 100 मान लेते हैं हम। क्रय मूल्य बराबर 100, यानी कि कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी है, और क्वेश्चन में कह रहा है क्रय मूल्य का 60%। तो देखिए 100 का 60% कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य का अगर 60% निकालूं मैं, तो 100 का 60% 60 होगा।
और साथ में क्रय मूल्य का ये 60% हो गया, कितने का, क्रय मूल्य का 60%, ये विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। यानी कि जितने का ये बेचा है, मान लेते हैं कि हमने ये x रुपए का बेचा था, विक्रय मूल्य मान लेते हैं आप x रुपए है, क्या है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, विक्रय मूल्य x रुपए है, x रुपए है, सॉरी 6 नहीं है, x है, कितना है x, विक्रय मूल्य मान लेते हैं x रुपए का। तो देखिए क्रय मूल्य का 60%, तो 60 रुपए हो गए, कितने, 60 रुपए, और विक्रय मूल्य का ये 50% है, क्रय मूल्य का जो 60 है, विक्रय मूल्य का 50%, तो विक्रय मूल्य का अगर 50% निकालें तो x का 50%, 50/100, ये विक्रय मूल्य के बराबर है, किसके, विक्रय मूल्य के, तो 60 के बराबर है। तो 50 से आप इसको काटेंगे 2 बार, और 2 नीचे तो उधर गुणा में चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 दूनी 120, कितना, 120। तो विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 120 निकल के आएगा, कितना, 120। आप देख सकते हैं क्रय मूल्य का 60%, कितना, क्रय मूल्य 100 है, 100 का 60%, 60, और विक्रय मूल्य 120 है, 120 का 50%, विक्रय मूल्य के 50% बराबर है, तो 120 का 50% भी तो 60 होता है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब पूछ रहा है कि लाभ बताइए, लाभ, तो देखिए 100 क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य 120 है, क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 120 है, तो प्रॉफिट कितना है, 100 पे 20 का प्रॉफिट है, तो 20% ही लाभ है, तो बस लाभ 20% है। इस तरीके से करेंगे, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में देखते ही बनता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना है। तो देखिए 64,000 में बेचने पर उसको हानि हो रही है 20% की, तो एक्चुअल में बेची कितने पे, तो देखिए 64,000 की अगर उसकी गाड़ी है और हानि हुई है 20% की, तो वो 80% पे उसने बेची होगी, और हम इसमें 100 का गुणा कर देते हैं तो गाड़ी की कीमत निकल आएगी। तो देखिए आप इससे काट सकते हैं इसको, ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 4 बार, कितने, 4 बार, 4 से आप 64 को काटेंगे 16 बार, और 3 जीरो हैं तो 3 जीरो, तो 16,000, और 16,000 का 5 में गुणा करेंगे तो 80,000, कितना, 80,000। तो गाड़ी की कीमत डायरेक्ट आप 80,000 निकाल सकते हैं एक झटके में, कुछ भी नहीं है, चुटकियों में सेकंड का सवाल है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन को एकदम आसान, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5 में खरीदता है और उसे 13.75 में बेच दिया, लाभ की प्रतिशत बताइए। देखिए 12.5 में खरीद के 13.75 में बेच दिया, तो जितने में बेचा वो एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 13.75 रुपये, जितने में खरीदा वो कॉस्ट प्राइस हो गया सीपी, वो कितना, 12.50 रुपये। तो देखिए कम का खरीदा, ज़्यादा का बेच दिया, तो आपको ही पता है प्रॉफिट हुआ है पी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, इधर 25 पैसे और इधर 1 रुपया, यानी कि 1.25 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि अगर आप लाभ निकालते हैं, लाभ प्रतिशत, तो कितना है, तो देखिए 1.25 रुपये का लाभ है, और कितने पे है, तो हमेशा सीपी पे निकालते हैं, सीपी कितना, 12.50, तो 100% कितना होगा, इसका परसेंटेज लाभ निकालना है। तो देखिए इससे ये हटा पॉइंट से, अब 125 से आप इसको काट सकते हैं, ठीक है ना, 125 का ये ठीक 10 गुना है, कितना, 10, और 10 से आप 100 को काटेंगे तो 10 बार, तो उसका जो लाभ होगा वो 10% होगा, कितना होगा, 10%। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो 10% का उसको लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति को ₹1035 की वस्तु, देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को ₹1035 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई, तो उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। 1035 में बेचने पर 8% की हानि होती है। तो देखिए कोई वस्तु 1035 में बेची गई है, 8% की हानि है, तो देखिए 100% रही होगी तब 8% की हानि, तो 92% में बेच दी, कितने, 92 में, तो अब 92 का भाग देंगे और 100 का गुणा कर देंगे, कितने का, 100 का, जिससे वस्तु की वास्तविक कीमत निकल आएगी। तो आप इसको 92 से काट सकते हैं, 92 से ये कितने बार, मैं 23 से काट के देखता हूँ, 23 से ये 4 बार कट जाएगा, 23 से काटेंगे इसको तो 23 चौके 92 हो जाएंगे, और शेष कितना बचेगा, 23 चौके 92, 11, 23 पंजा 115, 45, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा, इससे काट लेंगे 25 बार, कितनी बार, 25 बार, तो 25 × 45, तो ये हो जाएगा 1125 रुपये, कितने, 1125 रुपये। तो वो वस्तु 1125 रुपये की थी, ठीक है, और उस पर इतने में बेचने पे उसको हानि हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, है कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन को करते हैं, तो फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। तो चलिए एक नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कहता है, एक विक्रेता ने 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। देखिए 40 रुपये में 45 केले बेचता है तो 20% की हानि हो जाती है उसको। उसे 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए जिससे 20% का लाभ हो।
तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पर पैसे के हिसाब से निकाल के आपको बेसिक से समझाएंगे। देखिए 40 रुपये में 45 केले हैं, यानी कि मैं 45 केलों का मूल्य मान ले सकता हूँ 40 रुपये। कितना है? 45 केलों का मूल्य, केले हैं तो केले लेंगे, ठीक है ना, और इनका मूल्य है कितना? 40 रुपये। कितना? 40 रुपये। अगर मैं यहाँ से एक केले का मूल्य निकालूँ, कितने का? एक का, तो एक तो आप 45 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 40 बट्टे में 45 रुपये। इसको काट के छोटा कर लूँगा तो ऊपर आएगा 8, नीचे आएगा 9। एक केला 8 बट्टे 9 रुपये में बेचा और इतने पर 20% की हानि होती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% की हानि होती है। तो हम पहले केले की वास्तविक कीमत निकालेंगे। तो केले का सीपी कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, यानी कि देखिए 8 बट्टे में 9 है। अब इस पे 20% की हानि हुई है तो मैं 80 का भाग दूंगा इसमें। कितने का? 80 का, ठीक है ना, क्योंकि 20% की हानि हुई है तो 80% पे बेचा होगा, तो इसका 100% कितना होगा? तो 100। तो देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कटेंगे, 8 से 8, तो ये 10 बट्टे 9 का है। कितने का है? 10 बट्टे 9 रुपये। इतने रुपए का एक केला है, ठीक है ना, 10 बट्टे 9 रुपये का एक केला है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है उसे 20% लाभ चाहिए, तो पहले तो हम इस पर 20% का प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखिए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते, तो केले का हम विक्रय मूल्य यानी अगर सेलिंग प्राइस निकालें तो हमें इस पर 20% का लाभ चाहिए। तो देखिए 10 बट्टे अगर 9 की चीज़ है तो हमें 20% लाभ चाहिए, तो 120 में बेचनी होगी, और ये चीज़ कितने की है? 100 की है। तो देखिए 10 से ये कट जाएगा 10 बार, और 0 से ये 0 कट जाएगा। आप इससे काटेंगे 3 से, 3 से ये कटेगा 3 बार, और 3 से ये कटेगा 4 बार, तो 4 बट्टे 3 आएगा। सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 4 बट्टे 3 रुपये। तो एक केले का सेलिंग प्राइस ये है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 रुपये में कितने केले बेचे। तो देखिए 1 रुपये में, सॉरी, एक जो केला है वो 4 बट्टे 3 रुपये का बेचना है, 4 बट्टे 3 रुपये का। तो 24 रुपये में कितने केले बेचने होंगे? 24 रुपये में कितने केले बेचने होंगे? जैसे मान लेते हैं एक केला अगर 2 रुपये का बेचना है तो 24 रुपये में कितने बेचेंगे? तो 2 का भाग 24 में देंगे तो 12 केले निकल के आएंगे। उसी हिसाब से आप इसका भाग देंगे 18 में, सॉरी कितने में? 24 में। 24 में बिचवा रहा है ना जी, 24 में बिचवा रहा है। 24 रुपये में कितने केले? तो इसका भाग आप 24 में देंगे, तो 24 रुपये में कितने केले बेचने होंगे? ठीक है, तो 24 रुपये में केलों की संख्या अगर आप निकालना चाहते हैं तो 24 में भाग देंगे आप 4 बट्टे 3 का। तो मेन बट्टा ये है, पलट के गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 24 इंटू, तो 3 ऊपर जाएंगे, बट्टे में आएंगे 4, 4 से काटेंगे आप 6 बार, और 6 का 3 में गुणा कर देंगे, यानी कि 18। तो आपको 24 रुपये में 18 केले बेचने होंगे, तब जाके कहीं आपको लाभ होगा। कितना? 20% का, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, हर चीज़ को एक एक करके हमने किया है, ठीक है। तो बेसिक से आप जा सकते हैं। एक केले का किराया सीपी भी निकाला, एसपी भी निकाला, उसके बाद में सब कुछ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर आगे क्वेश्चन देखें तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चेन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई, चेन की लागत कीमत क्या थी? तो देखिए 30% लाभ के साथ में 286 पर बेची गई है। तो देखिए 286 पर बेची गई है, हमें इसका सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस। ये तो सेलिंग प्राइस है, हमें इसका सीपी निकालना है। देखिए 30% लाभ पे बेची गई है, तो 100 की चीज़ 130 में बेची गई होगी, तो 130 का भाग दीजिए 100 का, इसमें ये कर दीजिए गुणा, ठीक है। तो 0 से 0 खत्म, 13 से आप इसको काटेंगे, 13 दूनी 26, और 2 शेष बचेगा, फिर से 13 दूनी 26, तो कितनी रही होगी? 220 रुपये। कितने की? 220 रुपये। तो वस्तु 220 की रही होगी, तब कहीं 30% का लाभ कमा के 286 में बेच दिया, ठीक है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ऐसे को तो स्वयं से आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, लाभ प्रस्तुत। देखिए 20,000 का 22,000 में बेचा, 2,000 का लाभ, 2,000 को आप ऊपर रखेंगे, नीचे 20,000 को काट देंगे, 10% का लाभ निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन करें तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 300 रुपये में 100 सेब खरीदे, उनमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया, निवल लाभ कितना है? तो देखिए रुपए में दिया गया है, ना कि परसेंटेज में। तो आइए करते हैं इसको, देखिए कितने आसानी के साथ में करेंगे। 300 रुपये में 100 सेब खरीदे, तो देखिए हम एक सेब का कीमत निकालते हैं, ठीक है, जिसमें से 4 सेब सड़े निकल गए। कितने? 4 सेब सड़े निकल गए, और उसके बाद में शेष सेब को 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। तो आपको यहां से समझना होगा, 100 सेब खरीदे 300 में,
300 रुपये में खरीदे। ठीक है। अच्छा देखिए, अब आपको यहाँ से एक कंडीशन समझनी होगी। हमें यहाँ से सेब की कीमत से कोई मतलब नहीं है, बस 300 रुपये में खरीदे हमने। ठीक है, चलिए हटाइए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 सेब सड़े निकल गए, तो शेष कितने सेब बचे? 96 सेब। अब आपको पता है 1 दर्जन में कितने सेब आते हैं? 12। तो 96 सेबों को मैं कह सकता हूं कि 8 दर्जन सेब हैं। 8 दर्जन सेब हैं। कितने? 8 दर्जन। ठीक है, 8 दर्जन है। अब 1 दर्जन से 50 के बेचे जाते हैं, तो कितने? 50 रुपए प्रति दर्जन। प्रति दर्जन। तो देखिए 50 रुपए प्रति दर्जन से 8 दर्जन सेब कितने के हो जाएंगे? अगर 50 दर्जन 1 के हैं तो 8 दर्जन आपको पता है 400 रुपए के होंगे। कितने के? 400 रुपए के। तो देखिए 300 के सेब खरीदे थे, 4 सड़े निकल गए, 96 बचे, यानी 8 दर्जन। 50 रुपए का 1 दर्जन, तो 8 दर्जन कितने के हो गए? 400 के। तो 300 के सेब 400 के उसने बेच दिए। कितने के? 300 के खरीदे, 400 के बेच दिए। सड़े हुए से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वो तो निकल गया। तो निवल लाभ कितने का हो गया उसका? 300 की चीज 400 में बेचेगा तो उसका लाभ आपको भी दिख रहा है 100 रुपए का होगा। कितने का होगा? 100 रुपए का। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम आराम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं। शेष वस्तुओं को वह ₹1.20 की दर पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक क्या होगा? तो देखिए 90 पैसे की उसने 144 वस्तुएं खरीदी। 90 पैसे की, प्रति 90 पैसे की 144 वस्तुएं खरीदता है। तो देखिए सबसे पहले समझिए, एक वस्तु है 90 पैसे की। कितने की है? 90 पैसे की। और वस्तुएं कितनी है? तो 144 है। कितनी? 144। 90 पैसे की एक वस्तु 144 की, 144 वस्तुएं, एक वस्तु 90 की है। तो इसको हटाइए अगर आपको यहां से समझने में प्रॉब्लम हो। तो देखिए एक वस्तु 90 पैसे की है। कितने की है? 90 पैसे की। और वस्तुएं कितनी है? तो वस्तुएं 144। तो 144 वस्तु कितने पैसे की हो जाएंगी? तो सबसे पहले इसका मल्टीपल कर लेंगे, तो 0 का 0 आएगा। 9 चौके 36 की कितनी हो जाएगी? 6 हासिल 3, और 14 निम्मा 126 और 3 129। तो ये इतने रुपए की हो जाएंगी, यानी कि 129 रुपए और 60 पैसे की ये बन जाएगी आपकी। ठीक है, मैंने दशमलव 2 अंक वाला लगा दिया जिससे कि ये रुपए बन गए। ठीक है, तो उसने इतनी वस्तुएं खरीदी। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि रास्ते में चलते समय 20 वस्तुएं टूट जाती हैं। क्या होता है? रास्ते में चलते समय 20 वस्तुएं उसकी टूट जाती हैं। तो देखिए जब 20 वस्तुएं टूट जाएंगी, 144 वस्तुओं में से 20 वस्तुएं टूट गई, तो 20 जब टूट गई तो शेष वस्तुएं कितनी बची? 144 में से 20 कम करेंगे तो 124 वस्तुएं। कितनी? 124 वस्तुएं। और उन वस्तुओं को वो ₹1.20 के हिसाब से बेच देता है। ₹1.20 के हिसाब से बेच देता है। तो 124 वस्तुओं को कितने की बेचेगा? तो हम मल्टीपल करेंगे। देखिए 0 का 0 आ जाएगा, और 12 का 4 में करेंगे, 48 की 8 हासिल हो जाएगी 4। 12 12 144 और 4 कितने हो जाएंगे? 148। तो ये मैंने मल्टीपल कर दिया, दशमलव पीछे से 2 अंक बाद। तो देखिए 129 रुपए और 60 पैसे की चीज को 148 रुपए 80 पैसे में बेच रहा है। तो उसका लाभ पूछ रहा है दशमलव के 1 अंक तक। तो देखिए यहां से अधिक कितना है, तो इसमें से आप ये वाला घटा लेंगे। ठीक है, 129.60 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे देखिए 20 0 2 पॉइंट, यहाँ पे देखिए कितना बचेगा? 1, और यहाँ पे कितना बचेगा? 9। 19 रुपए 20 पैसे बचेंगे। कितने? 19 रुपए 20 पैसे का लाभ है। और ये कितने पे है? तो देखिए इतने का उसका सामान था 129.60 का। तो कितना है? 129.60 का। तो 100% कितना होगा? तो लाभ पूछ रहा है आपको दशमलव के 1 अंक तक। तो आप देखिए यहां भी दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं। अब देखिए ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब आप काट सकते हैं। तो देखिए अब 1296 ये कितने से कट जाता है? ये 36 का वर्ग होता है। अगर 36 से अगर कट सके तो मैं इसको पहले 12 से काटता हूं। तो 12 से ये कटेगा 16 बार, और 12 से कटेगा ये 108 बार। अब ये 4 से कट रहा है 4 बार, और 4 से ये कट जाएगा 27 बार। ठीक है, अच्छा अब ये तो कैंसिल होगा नहीं ना, 3 से हो रहा है। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 400
बट्टे में कितना हो जाएगा 27%। तो अब इसका भाग देंगे तो देखिए 27 सेकंड 27, कितना शेष बचेगा 13, 130 हो जाएंगे, 27 चौक 160, 27 पंजा 135, तो 15 पॉइंट कुछ आएगा। और ऑप्शन के हिसाब से हम चलें तो 15.8% का एक ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, दशमलव के एक अंक बाद तक तो 15.8% हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, आसान है, वैसे है कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, पॉइंटों में पैसे में दी गई है इसलिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई वस्तु 20% लाभ पर ए में बेच दी जाती है, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो देखिए लागत मूल्य अगर हम कैसे निकालें तो उसका हमें सीपी निकालना है। क्या सीपी, तो सीपी इसका हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए सीपी बराबर मैं अगर आपको बता दूं तो देखिए एक्चुअल में वस्तु की कीमत कुछ भी नहीं है, तो आप देखिए जो परसेंटेज बट्टे में आता है, जैसे आपको समझना होगा, नीचे वस्तु पर लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जैसे कोई वस्तु है, अगर मान लेते हैं मैंने 20% लाभ कमा के उस वस्तु को मैंने कितने में ही बेच दिया, तो मैं उस वस्तु की कीमत निकालने के लिए उसमें 120 का भाग देता, कितने का 120 का, और मल्टीपल कितने का करता 100 का। तो देखिए 100 का तो मुझे मल्टीपल करना ही होगा, तो 100 का तो मैं मल्टीपल करूंगा ही। और बट्टे में जो वस्तु की कीमत होती है 100, कितनी 100, ठीक है ना, प्लस उसमें जो भी लाभ होता है मैं लाभ को ऐड करूंगा, 100 में कितने को प्लस लाभ को ऐड करूंगा, क्योंकि वस्तु की कीमत 100% तो होती है, तो मैं उसमें लाभ को ऐड करूंगा। किसको, मैं लाभ को ऐड करूंगा, किसको, लाभ को मैं ऐड करूंगा। अच्छा, अगर आप यहां से ये वाले 100 कहां से आ गए, तो देखिए फिर से मैं आपको समझाता हूं। देखिए वस्तु को मैंने लाभ पर बेचा है, तो मेरी वस्तु 100 की रही होगी, 100% होगी। अब मैंने उसको लाभ पे बेचा है, तो लाभ मैंने जितने % का लाभ कमाया वो लाभ में ऐड करूंगा। ठीक है, क्योंकि लाभ को ऐड करके ही तो भाग देते हैं। तो लाभ मैं कमा रहा हूं कितने का, क्वेश्चन में लाभ कमा रहा हूं 20% का, तो मैं इसमें बी को ऐड कर दूंगा, किसको, बी को ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा परसेंटेज हो जाएगा। तो इतने % लाभ हो गया मेरा, कितना, ये % मेरा लाभ हो गया। ठीक है, अब वस्तु में क्या कह रहा है कि वस्तु कितने में बेच दी, तो क्वेश्चन में कह रहा है वस्तु ए में बेच दी, तो मैंने ए रुपए में बेच दी। अब मेरी बात समझिए, मैंने 720 रुपए में मान लेते हैं कोई वस्तु बेच दी और मैंने 20% लाभ पे बेची है, तो मैं इसमें 120 का ही तो भाग दूंगा, तो 120 नहीं, तो मैं 100 + 20 का भाग दे सकता हूं, कितने का, 100 + 20 का। तो देखिए 720 में ये मैंने बेची है, तो मैंने यहाँ पे ए में बेची है तो ए में भाग दिया, और यहाँ पे मैंने 20 रुपए लाभ पे बेची है, तो 100 में 20 जोड़ के यानी 120% का भाग दूंगा, तो मैंने 100 रुपए में 20% लाभ पे बेची है, तो बी को जोड़ के भाग दूंगा। और ये जो लाभ होता है वो परसेंटेज में होता है, तो इस परसेंटेज को उठा के इसके बट्टे में आएगा 100। अब इसके बट्टे का 100 पलट के ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये वाला कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ से हटके, तो यहाँ पे जो परसेंटेज जब मैं हटाऊंगा ये वाला, तो ए इंटू में इसके साथ में 100 लग जाएगा, और बट्टे में आएगा 100 + बी, कितना, 100 + बी, तो ये मेरा लाभ हो जाएगा। यानी कि ऊपर मैं लिख सकता हूँ 100 ए बट्टे में 100 + बी, ये मेरा हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य सीपी। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन ये भी आसान है, बस थोड़ा समझने का है। ठीक है ना, बस थोड़ा समझने का है। जो वस्तु की कीमत होगी उसमें हमें भाग देना होता है, जितने पे हमने बेचा है उतने में भाग देंगे। 100 प्लस उस लाभ का, अगर हानि होती तो घाटा यानी माइनस करके देते। ठीक है, तो ये कंडीशन रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सलीम को 5750 मूल्य की बोरियां, सलीम को 5750 मूल्य की सब्जियों की भारी वर्षा के कारण 4500 में बेचना पड़ा, उसका हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए 5750 की थी बट 4500 में बेचना पड़ा, तो जितने की चीज़ होती है वो उसका सीपी होता है, तो सीपी कितना है 5750 रुपये, बट उसको 4500 में बेचना पड़ा, तो सेलिंग उसको सस्ती करनी पड़ी उसकी, तो कितनी 4500 की, तो हानि प्रतिशत उसका कितना होगा। तो देखिए आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे कितना 12, तो 1250 रुपये उसको लॉस के तौर पे उठाने पड़े, तो उसका जो हानि प्रतिशत निकल के आएगा तो 1250 की हानि हुई है, और कितने पे हुई है, तो ये 5750 पे हुई है, कितने पे 5750 पे, तो इंटू 100% कितना होगा। तो देखिए 0 से 0 खत्म करेंगे, इससे आप इसको काट सकते हैं, तो 25 से इसको काटेंगे तो 25 से ये 5 बार कटेगा, और 25 दूनी 50 और 25 थी 75, 25 दूनी 50 एकदम सही है, 500 और 25 थी 75 एकदम सही है। तो अब तो कुछ भी कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 500 बट्टे में 23%। अगर ऑप्शन के हिसाब से चलें तो भाई पॉइंटों में आ रहा है, तो देखिए चलिए भाग देते हैं, तो 23 दूनी 46, शेष कितना बचेगा 4, 40 हो जाएंगी,
23 एकन 23.21 के बाद में अगर कोई ऑप्शन में है, पहला 21 के बाद में, अगर कोई भी 21 के बाद में नहीं है तो चलिए छोड़िए, 21.74%, कितना 74%, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी हानि उसको उठानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा चलें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 में खरीदता है और उसे 150 में बेचता है, लाभ की प्रतिशत बताइए। 120 की खरीदी, 150 की बेची, तो 25% का लाभ होगा उसको। ठीक है, आप स्वयं से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता रहता है। देखिए लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, लागत मूल्य क्या होता है, सीपी। सीपी मान लेते हैं किसी वस्तु का 100 रुपए है और इस पे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 रुपए पे 20 रुपए का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट इसका कितना हो रहा है, 20 रुपए का। 100 पे 20 रुपए का लाभ हो रहा है। देखिए अब 100 की चीज पे 20 का लाभ करेंगे तो आप उसको बेचेंगे कितने का, तो सेलिंग प्राइस, उसको बेचेंगे कितने का, तो 120 रुपए में बेचेंगे, कितने में, 120 रुपए में। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो लाभ हुआ है, लाभ हुआ है 20 रुपए का, उस लाभ को एसपी यानी कि विक्रय मूल्य पे कितना होगा, विक्रय मूल्य पे। तो देखिए 120 का लाभ, सॉरी 20 रुपए का लाभ 120 पे कितना होगा, तो 20 रुपए का लाभ है, 120 पे कितना होगा, विक्रय मूल्य पे। हालांकि अगर हम इसको क्रय मूल्य पे निकालते यानी कॉस्ट प्राइस पे निकालते तो ये 20% ही आता, लेकिन विक्रय मूल्य पे कितना आएगा, तो नीचे आप विक्रय मूल्य लेंगे, इनटू में 100% निकाल देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, इससे ये 6 बार, तो ये काट देंगे 50/3, तो 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3, तो पहला ही इसका ऑप्शन आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 20% का लाभ हुआ है, लेकिन लाभ जो 20% का है वो कॉस्ट प्राइस पे है, लेकिन सेलिंग प्राइस पे लाभ पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस पे लाभ हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अच्छा अगर आगे क्वेश्चन देखें तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी 5% का लाभ होता है, 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो देखिए इन क्वेश्चन को हम फिर से डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए 21,000 में कोई वस्तु बेची है किसी व्यक्ति ने और उसे 21,000 में 5% का लाभ है। अब देखिए 100 की वस्तु होगी, 5% का लाभ 105 में बेचेगा, कितने में, 105 में, तो आप 105 का भाग देंगे। अब आप इसमें जितने का गुणा करेंगे उतना आएगा, तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको 15% लाभ चाहिए। तो अब देखिए हमने 105 का भाग दे दिया, 105% की 105 का भाग दे दिया, तो ये 1% बन गई। अब 15% का लाभ चाहिए, तो 100 की चीज को 115 में बेचना होगा, तो इसे 115 में बेचेंगे, कितने में, 115 में, तो लाभ कितने का होगा। तो देखिए आप इसको 21 से काट सकते हैं 5 बार, और 21 से काट सकते हैं इसको 1000 बार, कितने बार, 1000 बार, और 5 से आप इसको काटेंगे 23 बार, 23 पन्ना 115, 23 का 1000 में गुणा करेंगे तो 23,000, कितना, 23,000, ये उसका मूल्य निकल के आएगा। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा, तो 220 रुपए में। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 180 में वस्तु बेची, कितने में, 180 में, और 10% की हानि हो जाती है, तो 10% की हानि यानी कि 90 की हो गई होगी उसको। ठीक है, 100 की चीज 90 की हो गई, लेकिन 10% उसको लाभ चाहिए, तो 100 की चीज 110 में बेचेगा, बस हो गया, जीरो से जीरो खत्म, इससे आप काट देंगे 2 बार, और 2 का 110 में गुणा, तो 110 दूनी कितने हो जाएंगे, 220, तो 220 रुपए में बेच देगा, तो 10% लाभ हो जाएगा उसको उस वस्तु पे। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन आसान है। अच्छा अगर आगे चलें तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। देखिए 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर, 12 संतरे हैं 60 के बेच रहा है, यहां से समझने की कोशिश करना। 12 संतरे 60 के, कितने के हो गए, 60 रुपए के, यानी एक संतरे की कीमत लेके चलना है हमको, कितने की, एक संतरे की, तो एक संतरा हो जाएगा 60/12 यानी कि 5 रुपए का, कितने का, 5 रुपए का, यानी कि एक संतरा जब व्यक्ति ने 5 रुपए का बेच दिया तो उसको 25% की हानि हो जाती है,
और 25% का उसको लाभ कमाना है। तो देखिए 5 रुपए में बेचने पे उसको 25% की हानि है। तो संतरे का जो हम मूल्य निकालें, ठीक है ना, तो मूल्य नहीं, हम डायरेक्ट संतरे का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। देखिए संतरे को जब 5 रुपए में बेचा गया तो 25% की हानि है, तो संतरा कितने का होगा, 75 का, ठीक है ना, 100 से 75% का हो गया होगा। लेकिन उसको 25% लाभ पे बेचना है तो 125 का बेचना होगा, कितने का, 125 का। तो संतरे का मूल्य क्या होगा, तो आप 25 से इसको काटेंगे 3 बार, 25 से आप काटेंगे 5 बार, तो एक संतरा हो जाएगा 25/3 रुपए का, कितने का, एक संतरा हो जाएगा 25/3 रुपए का। तो अगर एक संतरे को 25/3 रुपए में बेचा जाए तो उसको 25% का लाभ होगा, कितने का, 25% का लाभ होगा अगर एक संतरे को 25/3 में बेचा जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 100 रुपए में कितने संतरे बेचे। तो देखिए अगर मान लेते हैं एक संतरा ऑरेंज अगर 2 रुपए का है, एक संतरा ऑरेंज यानी 2 रुपए का है, तो 100 रुपए में कितने आएंगे, तो आप 2 का भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 50 आएंगे। उसी हिसाब से 100 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, तो आप इस रुपए का भाग दे दीजिए, तो 100 का में इसका भाग देंगे तो 100 में आप जब भाग करेंगे 25/3 का, तो 3 का तो पलट के ऊपर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100 इंटू में 3/25, 25 से ये कैंसिल होगा 4 बार, और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 या कितना हो जाएगा, 12। तो 12 संतरे उसको 100 रुपए में बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान होते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अगर हम आगे क्वेश्चन को करें तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 बॉल पेन रुपए 140 में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है, तदनुसार उसे 30% लाभ कमाने के लिए 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो देखिए 80 बॉल पेन 140 में बेचता है एक विक्रेता, 80 बॉल पेन है 140 में बेचता है, इतने पेन हैं, कितने में बेच रहा है, 140 में। अगर हम एक पेन की कीमत निकालें तो 80 का भाग देना होगा, तो 140 बट्टे में कितना, 80, यहाँ से एक पेन की कीमत आएगी तो आप 20 से काटेंगे तो ये आएगा 7/4 रुपए। इसी तरीके से आप रखेंगे, ठीक है, 7/4 का एक पेन पड़ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है और इतने में बेचने पर उसको हानि हो रही है कितनी, 30% की, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तदनुसार 30% लाभ पर बेचने पर 104 रुपए में कितने बेचने होंगे। तो देखिए 30% लाभ पर जब उसको बेचेंगे तो हम उसका सेलिंग प्राइस, तो हम यहां पे लिखेंगे 30% का सेलिंग प्राइस का एसपी। तो देखिए 7/4 में बेचने पर इतने पर हानि हो रही है, हानि कितने की हो रही है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 30% की हानि होती है, तो हम इसमें 30% की हानि है तो 70% रहा होगा, तो इसका फिर से 30% लाभ कमाना है तो 130 में बेचेंगे। 100 की चीज़ जब 70 में बेचा तो 30% की हानि, तो हानि का भाग दिया, लाभ निकालने के लिए 130 का फिर से गुणा किया, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये मेन बट्टा है, तो 7 के बट्टे में 1 मान के पलटेंगे तो ऊपर 7/4 इंटू में ये हो जाएगा 1/7 और इंटू में कितना, 13, ये ऐसे ही रहेगा। आपको यहाँ से ये क्वेश्चन समझना होगा, और यहाँ से समझ में ना आए तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, तो ये यहाँ से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 13 में कितना, 4, कितना, 13/4। तो इतने रुपए का एक पेन उसको पड़ा, ठीक है। अगर आप इस कैलकुलेशन को यहाँ से यहाँ तक दोबारा समझना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए अगर 3/4 है और फिर एक बट्टा लगा है, यहाँ पे लिखा है 7, तो आप क्या करेंगे, इसके बट्टे में 1 मान के आप पलट के गुणा करेंगे। कैसे, तो 3/4 ही लिखेंगे और पलट के गुणा कर देंगे तो 1 ऊपर जाता है, 7 नीचे आता है, और पहले से इसके साथ में 13 का गुणा था तो 13 का गुणा पहले से ही ऐसा ही रहेगा, ठीक है, 13 का ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे पहले से 7 थे तो आप यहाँ पे 7 कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बस मैंने यही किया, तो 7/4 को ऐसा ही रखा है, इसको पलट के गुणा कर दिया है, एक अपनी तरफ से मान लिया है, ठीक है, मान सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 13/4 रुपये ये सेलिंग प्राइस है। अब 104 में कितनी पेन बेचनी होगी तो इसका भाग दे दीजिए, एक पेन का कीमत इतना है तो 104 में कितने पेन आएंगे, तो सीधी बात है भाग दीजिए। तो 104 रुपये में पेन, तो 104 में फिर से आप भाग देंगे, तो 104 बट्टे में आप 13 का भाग देंगे, बट्टे में कितना है 4, तो आप ये दोनों नीचे लिखे गए इसका पलट के गुणा करेंगे, तो 104 पलटेंगे तो ऊपर जाएगा 4 नीचे 13, 13 अट्ठे होते हैं 104 और 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 32, तो पेनों की संख्या निकल के आएगी 32, यानी कि आपको 32 पेन 104 रुपये में बेचने होंगे जिससे आपको 30% का लाभ होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो चलिए इसको फिलहाल हटाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा और उसे बी को 4% की हानि पर बेच दिया। बी ने 40,320 में सी को बेच दिया, तो बी का लाभ बताइए। तो देखिए हमें बी का लाभ बताना है, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि बी ने खरीदा कितने में। ए ने तो 40,000 में खरीदा, बट 4% हानि पर बी को बेच दिया। कितने पर? 4% हानि पर। तो देखिए ए ने जो खरीदा वो खरीदा 40,000 का। कितने का? 40,000 का। लेकिन इसने 4% का लॉस कमाया। कितने का? 4% का। और बी को बेच दिया। तो हम इसका अगर 4% निकालें तो 2 जीरो हटाइए इसके, 4 चौका 1600। कितने? 1600 रुपये हानि पर, यानी कि इसमें से अगर 1600 हटाएंगे तो बी को कितने का पड़ेगा। इसने बी को ये जो बेचा वो आप 1600 घटा देंगे तो देखिए कितना आएगा, 38,400 रुपये। कितने? 38,400। तो 40,000 में से 1600 कम की 38,400। तो बी को जो वो था कंप्यूटर वो 38,400 रुपये का पड़ा। 4% हानि पर बी को बेच दिया। ठीक है। यदि बी ने वह 40,320 में सी को बेच दिया तो बी का लाभ। बी ने जब इसे सी को बेचा तो ये 40,320 में बेचा। कितने में? 40,320 रुपये में। तो देखिए बी ने प्रॉफिट क्या कमाया, तो बी का प्रॉफिट, मैं यहां पे बी का प्रॉफिट लिखता हूं, बी का प्रॉफिट। तो देखिए 38,400 का अगर मैं 40,000 करूंगा तो 1600 की तो यहां पे कमी और 320, तो कितने हो जाएंगे? 16 30 1920 रुपए का लाभ कमाया बी ने। कितने रुपए का? 1920 का। अब बी ने जो लाभ कमाया वो कमाया 38,400 पे। तो बी का प्रॉफिट, तो बी का लाभ प्रतिशत, बी का लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत। तो देखिए 1920 का बी ने लाभ कमाया। कितने का? 1920 का। कितने पे? 38,400 पे। तो 100% कितना होगा? तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और इसके ये ठीक कितने होते हैं? इसके ये वाले ठीक होते हैं 5 होने। कितने? 5 होने। तो ये हो जाएगा 5%। तो बी का टोटल जो लाभ आएगा वो आएगा 5%। ठीक है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है ये, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको करना काफ़ी आसान था। ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेचा और इसे सी ने 675 में खरीद लिया, भुगतान किया। तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा। तो देखिए ए ने कितने में खरीदा हमें कोई मतलब नहीं, हमने मान लेते हैं ए ने ए रुपए में खरीदा। कोई ए है, उसने मान लेते हैं ए में ही खरीदा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए व्यक्ति ने 25% लाभ पर बी को बेच दिया। तो बी को कितने में बेचा? 25% लाभ पे। तो 125 का बेचा होगा 100 का लेकर। कितने का? 100 का लेकर 125 का बेच दिया। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने सी को 10% की हानि पे बेचा। तो इसने 90 में बेचा होगा इसको 10% की हानि लेके। और टोटल ये जो सी को पड़ा यहां से लेके जो सी को पड़ा दोनों की प्रक्रिया के बाद में, वो सी को 675 का पड़ा। कितने का? 675 का। तो ए ने कितने का खरीदा आप यहां से निकाल सकते हैं। तो देखिए 0 से 0 खत्म करेंगे। ठीक है। और ये 5 बार कटेगा, 575 होता है तो ये तो नहीं जाएगा। ठीक है। चलिए हटाइए, इसको 4 बार काटेंगे, इसको 5 बार काटेंगे। 5 से आप इसको काट सकते हैं 20 बार। कितने बार? 20 बार काटेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 बार और कुछ भी नहीं कटेगा। तो ए का जो मूल्य आएगा वो 675 गुणे में जाएंगे 20, गुणे में जाएगा 4 और बट्टे में कितना आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा। कितना? 9। और आप 9 से इसको काट सकते हैं। तो देखिए 6 और 5 11, 9 से पूरा कट जाएगा। तो 9 से आप इसको काटेंगे तो 9 7 63, 7 बार जाएगा, 4 से सोचेगा 9 पंजा 45। ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? तो 75 × 20 तो 1500 हो जाएगा ये वाला। 15 चौके 60, 6000। सॉरी, कहाँ गलती हुई है? 5 से ये 20 बार कटा, 20 चौके 80, 80 का आप 75 में गुणा करेंगे तो काफ़ी अधिक आ रहा है। यहाँ पे शायद 0 नहीं आएगा, 600 रुपये आएगा। गलती तो कहीं हुई है। 600 रुपये इसका मूल्य निकल के आएगा। देखिए सॉरी, हाँ इसका एक 0 से 0 कट गया था यहाँ पे, तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे 20 नहीं 2 आएंगे मात्र। ठीक है। तो 75 दूनी 150 चौका 600 रुपये। कितना? 600 रुपये। तो ए को वो जो सामान पड़ेगा वो 600 रुपये का पड़ेगा। ठीक है। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
इन्हें 25% लाभ पे 125/100 निकालेंगे, अगले ने 10% हानि पे 90/100 निकालेंगे और 675 में बेच दिया। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगले व्यक्ति को दे देंगे, एकदम से आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इसी टाइप का अगर एक और क्वेश्चन देखें तो देखिए क्या कह रहा है, एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है और थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 में 15% की हानि पर बेचता है। तदनुसार उस निर्माण में वस्तु की लागत मूल्य क्या था। तो देखिए वस्तु का लागत मूल्य हम x मान लेते हैं या a मान लेते हैं। चलिए फिर से हम इस बार x मान के निकालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं x की वो वस्तु थी, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है। तो पहले वाला 10% लाभ पर बेचेगा तो 100 की वस्तु को 110 में बेचेगा। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, वह थोक विक्रेता उसे 20% लाभ पर बेच देता है। तो ये वाला 120% पे बेच देता है 100 की वस्तु को। ठीक है, फिर आगे और क्वेश्चन में कह रहा है कि वो एक और को 56,100 में बेचता है बट 15% की हानि पर। तो 15% की हानि पर तो 85 में बेचेगा 100 की वस्तु को, और फिर कितने में बेचता है तो 56,000, और क्वेश्चन में कह रहा है 100 रुपए में। कितने में, 100 में, इतने रुपए में। तो वस्तु कितने की होगी, तो देखिए जीरो से आप जीरो हटाते रहिए। ठीक है, अच्छा 5 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 17 बार, ये कटेगा 20 बार। ठीक है, अच्छा यहीं पे काट देते हैं इसको 6 बार और इसको काट देता हूँ 10 बार। तो देखिए सब कुछ उधर पहुँचा दीजिए, तो x की जो कीमत निकलेगी आपकी 56,100 इंटू में, देखिए ये वाले 10 जाएंगे, ये वाले 10, ये वाले 10, तो इंटू में 10 जाएंगे, फिर से 10 जाएंगे और फिर से 10 जाएंगे। ठीक है, तीनों 10 ये गुणा में चले जाएंगे, ऊपर से 11 नीचे आएंगे, 6 आएंगे और 17, तो नीचे कितना आएगा 11 इंटू में 6 और इंटू में कितना आएगा 17। तो देखिए आप 11 से पहले इसको काट लेंगे तो 11 पन्ना 55, एक बचेगा, 11 एकन 11 और 2 जीरो आएंगे, कितने 2 जीरो, 5100। देखिए 17 से आप इसको काटेंगे डायरेक्ट, 17 थी 51, 300 बार, और 6 से आप इसको काटेंगे 50 बार। कितने बार, 50 बार। 50 का गुणा सब में करेंगे तो कितना आ जाएगा x पे, यानी कि 5 पे 4 जीरो, तो वो वस्तु आपको 50,000 रुपये की पड़ जाएगी। कितने की, 50,000 रुपये की वो वस्तु पड़ी होगी, तब जाके कहीं इतने पर उसको बेचा गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट को हम आगे सॉल्व करेंगे और उसमें आपका ये टोटल कंपटीशन यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है।